सभी साथियों को नमस्कार, झारखंडी जोहार। आप सभी का स्वागत है सुनील यूथ संगठन में। यह वीडियो झारखंड में SC ST OBC के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है। आप सभी से मेरा एक आग्रह है कि इस वीडियो को आप सभी झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल है कि झारखंड को आप चला रहे हैं या आपके यहाँ तानाशाही जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ झारखंड में एक ऐसा नियम को लगाया गया जो एक स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहा है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड में आरक्षण को खत्म करने के जैसा एक नियम को लगाया गया है। आपका जब हम लोग बात सुनते हैं कि आप आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के हित की रक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर रहने के लिए बात करते हैं, लेकिन इन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए ऐसा नियम झारखंड में लगाने के लिए क्यों आपको मजबूर होना पड़ा? ऐसा क्यों लगाया गया? आखिर झारखंड में अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को समाप्त करने जैसा एक नियम को लगाया गया और इस पर आप खामोश क्यों हैं? साथियों, झारखंड के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि SC ST OBC के कटअप से भी कम कटअप आपका जनरल का जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ लगा दूंगा कि OBC का कटअप कितना गया हुआ है और जनरल का कटअप कितना गया हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक अधिकारी ने अपने मन के संतुष्टि के लिए सिर्फ एक ऐसा जजमेंट को लगाया गया है कि अधिक से अधिक SC ST OBC के वर्ग के कैंडिडेट को बाहर किया जा सके और किसी विशेष वर्ग के कैंडिडेट को अधिक से अधिक इसमें लाभ पहुंचाया जा सके। साथियों, यहाँ पर यह नियम लगाया गया है कि SC ST OBC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में यानी अनारक्षित कैटेगरी में नहीं किया जा सकता है। यह जो नियम लगाया गया है यह सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थी जो भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं सभी के ऊपर ये नियम लगने वाला है। मेरा आज ये बात को आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कानून को बना दिया गया है कि SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं वह जनरल में नहीं जा सकते हैं। साथियों, अभी जो झारखंड में सहायक आचार्य का भर्ती प्रक्रिया चल रहा था उसमें आप देखेंगे कि OBC का कटअप जो है वह जनरल से तो बहुत ही अधिक है, और साथ में अगर EWS के कटअप का बात किया जाए तो EWS का कटअप जो है SC ST और यहाँ तक कि हैंडीकेप से भी उसका कटअप कम जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? आप सभी विशेषकर पिछड़ी जाति जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको इस बात को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, जैसे आप जानते हैं कि केंद्र में OBC को 27% का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन झारखंड में OBC का आरक्षण 14% है। केंद्र में EWS का आरक्षण 10% है और झारखंड में EWS का आरक्षण 10% ही दिया गया है। तो आप इस बात को समझिए, यानी कि जिस वर्ग के लोग का जितना जनसंख्या है उससे अधिक अगर किसी को आरक्षण मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं कटअप उसका कम जाएगा। क्योंकि OBC का जनसंख्या पूरे भारत में भी अधिक है और झारखंड में भी अधिक होने के बावजूद भी यहाँ सिर्फ 14% का आरक्षण जो मिला हुआ है, इसलिए OBC का कटअप जो है यहाँ पर हाई चला जा रहा है। साथियों, झारखंड में OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि एक तो 27% आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया गया है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि यह कैसे हुआ, और साथ में एक ऐसा नियम को लगा दिया गया है कि कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कैटेगरी में रख दिया जाएगा, वो जनरल में नहीं जा सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर जनसंख्या अधिक है और सीट कम मिलेगा, उसका आरक्षण अगर कम रहेगा तो कहीं ना कहीं कटअप उसका हाई रहेगा। आप देखिए, 154 नंबर EWS का कटअप गया हुआ है, 260 नंबर आपका जनरल का कटअप गया हुआ है और BC1 का कटअप 283 नंबर गया हुआ है। कितना डिफरेंट है ये सभी में। आप सभी इससे अंदाजा लगाइए कि OBC के अभ्यर्थी का हितों की रक्षा कितना किया जा रहा है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से SC ST OBC से बिलोंग करने वाले जो भी विधायक मंत्री माननीय हैं और पूर्व में रहे हों या अभी वर्तमान में हैं या जो प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी बात को आगे ला करके रखते हैं, मैं उन सभी तक भी अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जब SC ST OBC के अभ्यर्थियों के साथ झारखंड में इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है तो आप सभी खामोश क्यों हैं? आप सभी इस मुद्दा पर क्यों बढ़ चढ़ करके भाग नहीं ले रहे हैं और इस मुद्दा को क्यों नहीं मामला को CM महोदय तक पहुंचा रहे हैं कि कम से कम इसका समाधान निकाला जा सके? आप खुद देखिए कि ये झारखंड के इतिहास में ऐसा क्यों हुआ कि जनरल का कटअप कम जा रहा है और OBC का कटअप इतना अधिक जा रहा है। साथियों, आप सभी झारखंड में चल रहे सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया पर एक नज़र जरूर डालिएगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि झारखंड में 2016 में एक बार टेट का आयोजन किया गया और उसके बाद 22 में एक नियमावली बनता है, जहां नियमावली का थोड़ा सा मुझे सारांश दिखा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बना जाएगा। तो सहायक आचार्य मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगा। दूसरी बात, 2023 में 13/2023 का एक विज्ञापन नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेधा सूची का निर्माण सहायक आचार्य मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में साथियों 4 पेपर का आयोजन किया गया, जिसमें फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग था और पेपर 2, 3, 4 को ऐड करके और मेरिट लिस्ट बनने का निर्माण करना था वहां पे। तो इसी में आगे आप पढ़िएगा कि मेधा सूची के निर्माण में जनरल के लिए 40%
अनिवार्य है। BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36%, ऐसे करके सबका बनाया हुआ है। और उसी में पॉइंट नंबर यहाँ पे आप देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट के निर्माण में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट यानी कि SC ST OBC के कैंडिडेट जो अनारक्षित कटअप को पार करेंगे उनका चयन अनारक्षित कैटेगरी में किया जाएगा। साथियों, इसी के आधार पर JSSC ने SC ST OBC से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जो जनरल कटअप को पार किए उनका चयन जनरल कैटेगरी में किया गया, यानी अनारक्षित वर्ग में किया गया। और सभी को नियुक्ति पत्र मिलने ही वाला था, लेकिन उससे 24 घंटा पहले झारखंड में एक ऐसा नियम को लगा दिया गया कि नहीं, SC ST OBC से बिलोंग करने वाले जो कैटेगरी में अपना टेट पास है उनका चयन जो है वो कैटेगरी में ही किया जाएगा। और इसको लेकर के रिजल्ट को पूरा संशोधित कर दिया गया। साथियों, मैं ये बता दूं कि इसी भर्ती प्रक्रिया में जब स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि आप भर्ती प्रक्रिया के नियम में बीच खेल में बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप एक बार विज्ञापन निकाल दिए, उसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो आप विज्ञापन से हट करके झारखंड में इस प्रकार का कार्य क्यों किया गया? आखिर ऐसा कौन सा आफत और नौबत आ गया था कि कैटेगरी में जो कैंडिडेट थे उनका चयन अगर जनरल कैटेगरी में हो गया था तो उनको बाहर करने का ये रास्ता अपनाया गया? साथियों, इस मुद्दा पर अभी हम लोग का केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, स्क्रीन में हम लगा दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये चल रहा है और दोनों जगह मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में अभी सरकार के द्वारा जो कंप्लायंस फाइल किया गया उसमें ये बताया गया कि चूंकि विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार से आयतन जो निर्देश प्राप्त होगा आरक्षण से संबंधित उसको हम पालन करेंगे। और सरकार से हमको निर्देश प्राप्त हुआ कि जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी में ही रख दिया जाए और रिजल्ट को संशोधित कर दिया जाए। और इसके आधार पर हम रिजल्ट को संशोधित कर दिए। तो साथियों, मैं इस मुद्दा पर यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब नियमावली और विज्ञापन दोनों में किसी प्रकार का कोई कंट्राडिक्ट होता है तो वहां पर नियमावली वैलिड होता है। और विज्ञापन में लिखा हुआ है कि सरकार से आयतन निर्देश का पालन किया जाएगा, वो भी आरक्षण से संबंधित। और दूसरी बात कि नियमावली 2022 का जो है उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट आरक्षण से संबंधित जो है वह राजभाषा एवं प्रशासनिक कार्य विभाग से निर्देश प्राप्त होगा, उसके आधार पर उसका पालन किया जाएगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब राजभाषा एवं प्रशासनिक कार्य विभाग के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर किया जाएगा, लेकिन यहां पर सिर्फ स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग के द्वारा पत्र प्राप्त के आधार पर रिजल्ट को चेंज कर दिया गया, जो कि पूरे तरीका से झारखंड में SC ST OBC के वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए सिर्फ एक ये सोची समझी प्लान है और दूसरा कुछ नहीं है। साथियों, जिस पॉइंट को आधार बनाया जा रहा है कि नहीं मेरा विज्ञापन में था उसके आधार पर हमको संशोधन करने का मेरे पास अधिकार है, तो मैं उन्हीं अधिकार को इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों से और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल आप गलत तरीके से क्यों किए? तो फिर संशोधन करके किसी को बाहर करने वाला नियम को क्यों लगाया गया? वैसा नियम क्यों नहीं लगाया जिससे आरक्षित वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके? यानी कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए वैसे तमाम साथी जो OBC SC ST से बिलोंग करते हैं उन सभी को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो झारखंड के हो या झारखंड से बाहर किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। ये नियम कहीं ना कहीं जब किसी भी राज्य में एक बार लागू हो जाता है साथियों, तो वह आगे चल के सभी राज्य में ये प्रक्रिया चलते रहेगा और इसको लेकर के आने वाले भविष्य में भी जो भी हम लोगों का पीढ़ी आएगा उसके साथ कहीं ना कहीं यह अन्याय होते रहेगा। साथियों, मेरा यह संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब तक इस नियम को जो झारखंड में भी लगाया गया है इसको जब तक यहाँ से नहीं हटा दिया जाता है तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और साथ ही OBC का रिजर्वेशन झारखंड में 14% से बढ़ा करके और 27% जब तक मैं नहीं करवा लेता हूँ तब तक भी मेरा यह संघर्ष जारी रहेगा साथियों। क्योंकि आप खुद से देखिए, सभी वर्ग के लोग, सभी कैटेगरी के वर्गों को जनसंख्या के अनुसार से लगभग कुछ आरक्षण वैसा मिला हुआ है। यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के लोगों को भी 10% झारखंड में आरक्षण मिला हुआ है, जबकि 10% जनसंख्या भी नहीं है। लेकिन झारखंड में OBC का जनसंख्या क्या 14% ही है, यानी कि झारखंड में OBC का जनसंख्या लगभग 40 से 50% के आसपास है। उसके बावजूद भी झारखंड में OBC का रिजर्वेशन सिर्फ 14% है। तो मैं जब तक झारखंड में OBC का 40% का आरक्षण नहीं दिलवा देता हूं तब तक मेरा संघर्ष ये जारी रहेगा। इसलिए साथियों, वैसे तमाम साथी जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं वह झारखंड के हों या झारखंड से बाहर के हों, अपने हक अधिकार के लिए हमेशा आगे आएँ और हमारे इस संगठन को मजबूत करें। तो चलिए साथियों, आखिरी में आप सभी से पुनः एक बार अपील करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सभी तरह के ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। साथ ही वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा संगठन जितना मजबूत होगा साथियों उतना मैं आप सभी के और अपने हक अधिकार को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहूँगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।